আয়েস করে এলখিনা बघाराम करिस सबटा मेकअप। दूर ककर गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मेरा रूटीन अभी थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, तो खैर मैं नीचे मेरा सारा काम हो चुका है और खाना वाना बना के तब मैं ऊपर आई हूँ कपड़े फैलाने, फिर मैं पूजा करूँगी। और इधर मैंने ये शेड बनाया है, ये एक्चुअली पौधे कुछ धूप की वजह से जलने लगे थे, कुछ जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनको ना मुझे लगता है सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा तो इसलिए कमल जी ने आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो कह रहे थे टॉवल टांग दो, मैंने कहा टॉवल कैसे टांगे, फिर बेडशीट टांगी, फिर उसको कील से लगाया और कील जो पिन वाला होता है वो हुक टाइप का, वो उखड़ गया। और अब छत पे आई हूँ मैं। छत पे ये फ्लावर बहुत ही प्यारा है और मैंने जूते धोए थे, इन लोगों के नहीं, कमल जी के धोए थे। और फ़ोन मेरे हाथ में दिख रहा होगा आपको तो फ़ोन ले लेके काम करना है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन चलता है। और ये है मेरा जो हैंडल वाला मॉप। तो चलिए अब नीचे जाती हूँ, पूजा करके फिर नीचे जाऊँगी। और खाने में मैंने आज सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और चावल बनाए, ज़्यादा कुछ नहीं। गुड इवनिंग। और दिन में मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर मैं माँ के पास बैठ गई थी, फिर मतलब बातें 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 कंटिन्यूअसली बातें। और ये मुरमुरे बनाए मैंने, ये इसको गरम कर लिया मैंने थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। इसमें टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता ये सब डाला है, हरी मिर्च डाला है, फिर चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, और बस अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी किसी बड़े बर्तन में। और थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा सरसों तेल डाला है, कच्ची घानी सरसों तेल है, जो कि बहुत ही इसकी अच्छी धांस आती है, खुशबू आती है। तो ये पफ राइस आपको कहीं पे भी मिल जाएगा शॉप पे, तो ये बहुत ही अच्छा इवनिंग स्नैक्स बन जाता है और खा के दिल खुश हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये मतलब आप वीडियो में देख रहे होंगे तो आपका भी दिल कर रहा होगा खाने का, बहुत ही चटपटा होता है। और मैं अभी मतलब एडिटिंग कह रही हूँ, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है सही में खाने का। तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो दोबारा बना लूँगी तो बस यही हमारा शाम का नाश्ता है। उसके बाद जो बर्तन थे वो आज बहुत ज़्यादा हो गए थे बर्तन, पता नहीं क्यों कभी कभी बर्तन अपने आप ही हो जाते हैं, जैसे लगता है ना कि क्या बोलते हैं, कोई कोई दिन ऐसा होता है जैसे बर्तन बहुत ज़्यादा तेज गति से वृद्धि करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्तन थे, तो अब थोड़े से रहे हैं, बस उन्हें जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। तो बर्तन निपटाने के बाद आगे के काम को अंजाम दूंगी। और अभी शाम का टाइम है, तो मैं ये पढ़ रही हूँ बुक ऑफ नक्षत्र। खैर ये तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक है। और यश अभी आधे कपड़े उसने चेंज किए, टी शर्ट चेंज की थी और शॉर्ट्स अभी चेंज करने वाला था कि एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। मैंने कहा मटर पनीर बनाऊंगी, मटर छिल दो, तो वो रुक के वो पहले मटर छिलने बैठा है। और सब्जी बन बन चुकी है मेरी, ये मैंने मटर पनीर बनाया है और फटाफट से रोटी बना लूँगी। और उसके बाद जो भी मतलब काम है आगे का, जैसे कि अभी मुझे कुछ कपड़े प्रेस करने हैं, कपड़े फोल्ड करने हैं, ये सब पड़ा हुआ है। मतलब सारा दिन कहाँ निकल जाता है आजकल पता ही नहीं लगता, क्योंकि जो दिन का टाइम होता है थोड़ी देर मेरे पास जो बचता है, वैसे तो आजकल ज़्यादा नहीं बचता, लेकिन जो भी बचता है तो फिर मैं उसमें पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। और आज मैं आपको बुक्स वगैरह भी दिखाने वाली हूँ, जो मतलब कुछ बुक्स मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी, क्योंकि जो जिस फील्ड में पढ़ रहा होता है उसके लिए वो बुक्स यूज़फुल होती हैं, हर किसी के लिए हो सकता है वो ना हो। और ये है खाना आज का हमारा। यश काफ़ी खुश होके उसने प्लेट ली है। तो खैर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और बेडशीट चेंज करने के बाद मुझे कुछ कपड़े फोल्ड करने हैं और फिर आगे के काम को अंजाम देना है। देखती हूँ कितनी देर में हो जाता है।
अभी यश की अलमारी तो ऐसी हो रखी है कि कुछ कपड़े उसने ऐसे बिना सही से नहीं रखे हैं, मतलब जो टांगने वाले वो ऐसे रखे हैं और अलमारी बंद ही नहीं हो रही है। अब किसी दिन उसको डांट लगाऊंगी फिर करेगा अलमारी सही। और मेरे कुछ कपड़े मुझे तो समझ नहीं आता, दिन में एक कपड़े पहनती हूँ, मतलब जो प्रेस किए हुए, और इतने सारे कपड़े कुछ ही दिन में इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मैं उनको जल्दी जल्दी सोच रही हूँ कुछ को प्रेस कर लूँ, जिससे कि 2-4 दिन का तो काम निकल जाए। नहीं तो फिर वो हो जाता है कि सुबह सुबह करो तो उसमें भी टाइम जाता है। तो कोशिश कर रही हूँ जितना हो जाए उतना कर लूँगी। कमल जी की भी 2-3 शर्ट निकाल ली है मैंने, सोचा कि कर देती हूँ। प्रेस मैंने इतने ही कपड़े किए, तब तक प्रेस ख़राब हो गई। समझ में नहीं आ रहा प्रेस ख़राब हुई है स्विच बोर्ड। तो जो कपड़े हैं उनको मैं सेट बना के रख रही हूँ, जैसे कि 2 कुर्तों पे, जैसे एक सलवार है, दोनों पे चलाती हूँ, तो मैं दोनों के साथ रख रही हूँ। तो जिस दिन जो पहनने का मन किया वो पहन लूँगी। तो सेट बना के रख देने से थोड़ा-सा काम आसान रहता है सुबह के टाइम, क्योंकि आधा दिमाग तो इसी में चला जाता है, यार क्या पहनूँ, क्या पहनूँ? मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता होगा, और मेरी मदर इन लॉ के साथ नहीं होता होगा कभी। क्योंकि उनका कुछ भी हो जाए, 2 साड़ी से ज़्यादा वो तीसरी बाहर नहीं निकालती हैं। जब तक उसको अच्छी तरीके से घिस नहीं लेती, फिर वो तीसरी निकालती हैं। तो उनको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहती है। मतलब 2 निकाला है, कितना भी उन्हें बोलूँ तीसरा निकालना वो नहीं निकाल सकती। तो मतलब ये सही रहता है वैसे। तो ख़ैर सभी का अपना-अपना तरीका होता है। हम लोगों को देख के तो माँ कहती हैं कि पता नहीं क्या कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये सब कुर्ते हैं, तो कुर्तों को मैं जो भी सलवार है, बॉटम है, उसके साथ सेट लगा रही हूँ। तो कमल जी की शर्ट प्रेस ही नहीं हो पाई, मेरे कपड़े तक तो हो गए, उनकी नहीं हो पाई। उनकी तो किस्मत में नहीं लिखा था। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अभी मैं अपने जो पूजा रूम है वहाँ पे हूँ। यहाँ पे भी मेरा एक ट्रंक है और एक सूटकेस है। खैर, और ये जो इधर मेरी बुक शेल्फ है, मतलब जो बड़ी वाली बुक शेल्फ है जिसमें ज़्यादा किताबें आती हैं, तो वो उधर मैं आई हूँ। तो मैंने सोचा कुछ किताबें में, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मेरे पास ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किताबें ही हैं। तो फिर भी मैं आपको कुछ किताबें अलग बताती हूँ जो मतलब हर कोई पढ़ सकता है। एक बात जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है, जो कि हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, कि हम किसकी किताब पढ़ें। तो जैसे अगर आपको कुछ गोल्ड का लेना होगा तो आप कहाँ जाएंगे? सुनार की दुकान पे जाएंगे, या जो सब्जी का ठेला लगाता है उससे सब मतलब सुनार का जो भी सामान है, ईयरिंग या बैंगल से कुछ भी, वो खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली सुनार की दुकान पे जाएंगे। तो इसीलिए किताब में, लेकिन हम ये नहीं सोचते, किसी ने कुछ लिख दिया हम वो पढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देती हूँ। वैसे मैं इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं वो करना चाहती हूँ ऑनलाइन, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये किताब एक किताब शायद मेरी सिस्टर लेके आई थी। हाँ, एक किताब मेरी सिस्टर ने दिया था, और मैंने भी सोचा कि मैंने उसकी किताब पढ़ी नहीं, उससे पहले मैंने एक खरीदी थी। ये है, शायद दोनों ही लेके आई थी, या पता नहीं एक लाई थी। तो ये जब मैंने 1-2 पेज पढ़े, मैंने कहा ये क्या है, मतलब एकदम पागलपंती। जिसको थोड़ा भी मतलब अकल है, थोड़ी भी नॉलेज है, उसको पता है ये बिल्कुल पागलपंती लिखा हुआ है। 1-2 पेज पढ़ने के बाद मैंने इसको रख दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब कोई बंदा इस तरीके से कैसे कुछ भी लिख सकता है भगवद गीता के बारे में। ये दूसरी है देवलोक, और भी है शायद कोई किताब। ये किताब मुझे समझ में नहीं आता, लोग खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर अवेयरनेस ख़त्म हो गई। हमें यही नहीं समझ आ रहा कि सही क्या है, गलत क्या है। और सबसे बड़ी बात है, हमें अपनी परंपराओं का बिल्कुल भी नहीं पता है कि भगवद गीता में क्या लिखा है, हमें ये तक नहीं पता है। उसकी वजह से हम, मतलब कोई कुछ भी हमें पढ़ा देता है, कोई कुछ भी कर देता है, हम उसके वो हो जाते हैं। तो भगवद गीता अगर आपको पढ़नी है तो आप गीता प्रेस की भगवद गीता आती है, वो पढ़िए। क्योंकि जो इंसान जिस काम के लिए वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब जो मतलब एक प्रॉपर अथॉरिटी होती है, उसका हमें वो करना चाहिए। भगवद गीता अगर आपको पढ़नी है तो गीता प्रेस गोरखपुर से मंगवा के, वो आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। बहुत महंगी नहीं आती, 250-300 करके आती है, तो वहाँ की पढ़िए। उसके बाद बात आती है मोटिवेशनल बुक्स की, या हम ध्यान कैसे करें, मतलब मोटिवेशनल भी और ध्यान से रिलेटेड भी। मोटिवेशनल बुक्स वगैरह अगर आपको लेनी है तो आप रामकृष्ण मिशन की बुक्स ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि बिहार स्कूल ऑफ योग, जो कि ऑथराइज्ड योग का पूरे दुनिया में एक मतलब कह सकते हैं प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, और
वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं और योग ध्यान इस सब से रिलेटेड आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। जैसे कुछ बुक्स मेरे पास हैं, जैसे एक ये है सूर्य नमस्कार। और ये जो भी बुक्स मेरे पास हैं तो ज़्यादातर जो गुरु शिष्य परंपरा वाले संत होते हैं उन्हीं की बुक्स हैं। क्योंकि जब अगर आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है तो आप बाहर वाले से क्यों वो करते हो कि अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी उस चीज़ के जानकार हैं तो आप बाहर वाला जो थोड़ा बहुत सीखा है, जिसको नहीं नॉलेज है और वो कुछ भी मतलब उसका जो नॉलेज है बहुत ही उथला होगा, लेकिन जो सही में इस चीज़ को जानते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है इन चीज़ों की, मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा से चलती आ रही है, तो उनके पास जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है वो बहुत अलग होगा। और दूसरी बात है, अगर हम कोई भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं और ख़ास करके कि स्पिरिचुअल बुक अगर हम पढ़ते हैं तो वो अगर कोई गलत आदमी लिखता है, मतलब जिस आदमी की नॉलेज उतनी वो ना हो या कुछ हमें डाइवर्ट करने के लिए अगर लिखता है तो उसका हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। मतलब अगर आप अच्छी बुक पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा असर पड़ेगा, गलत बुक पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली गलत असर पड़ेगा। क्योंकि जिसकी भी हम किताब पढ़ते हैं कोई भी बुक, तो अगर लिखने वाला का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो मतलब हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर डालता है। क्योंकि किसी की भी बुक आप पढ़ेंगे, किसी का लिखा हुआ पढ़ेंगे, उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, चाहे वो अभी हो ना हो धरती पे, लेकिन एक इनडायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाता है जिसकी वजह से आपके ऊपर वो चीज़ें, मतलब वो एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मतलब सिद्ध हस्त हैं जिस फील्ड के, उन्हीं की बुक्स पढूं। और जब हमारे भारत में इतने सारे जानकार हैं तो हम क्यों बाहर वालों का वो करें। तो एक तो ये है जैसे सूर्य नमस्कार या इनकी बेनिफिट, तो पहले मैं आपको उसका बताती हूँ योग वगैरह का। और बिहार स्कूल ऑफ योगा की ही बहुत सारी बुक्स मेरे पास नीचे हैं, जैसे कि हाउ टू डू मेडिटेशन, इस टाइप की बुक्स, तो वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऑनलाइन भी मिलती है तो आप देख सकते हैं। एक ये है, ये भी वहीं की बुक है। और उसके बाद मोटिवेशनल बुक है थॉट पावर, स्वामी शिवानंद की, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा स्टोरी टाइप की बुक चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए, थोड़ा अध्यात्म भी चाहिए, तो आप वो पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। वो स्वामी योगानंद की बुक है। और वो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारी बुक्स मेरे पास फ़ोन में है, मतलब उसका किंडल एडिशन है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो क्रिया योग की परंपरा जो मतलब फिर से मतलब उनके गुरु जो लहरी महाशय वगैरह ने फिर से जागृत करी, वो सारा कुछ एक एक चीज़ मिल जाएगा। तो वो किताब तो मैं खैर कई बार पढ़ चुकी हूँ, तो ये मोटिवेशनल इस बुक को आप कंसीडर कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ। और थोड़ा सा अगर आप ऊपर योग वगैरह से रिलेटेड, जैसे पतंजलि के सूत्र वगैरह अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम, ये हो सकता है कि मतलब थोड़ी सी आपको मतलब क्या बोलूँ ऊपर के लेवल की बुक लगे, क्योंकि ये बुक जो है ये आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको मतलब बेसिक जो हमारे क्या बोलते हैं, एक हमारा जो कल्चर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत अच्छी बुक्स हैं ये है। और उसके बाद जैसे कि इस टाइप की बहुत सारी बुक्स हैं, स्वर योग। और उसके अलावा अगर आपको ध्यान साधना इन सब से रिलेटेड कोई बहुत सिंपल बुक चाहिए और आप चाहते हैं कि मतलब सिंपल तरीके से आप सीख सकें, तो उसके लिए आप इन बुक्स को कंसीडर कर सकते हैं। स्वामी राम की है, स्वामी राम का आपको ऑनलाइन लेक्चर भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जो कोई भी आदमी इसको आराम से वो कर सकता है। तो जैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा की थोड़ी सी मतलब ऊपर के लेवल की है, तो लेकिन ये स्वामी राम की बुक्स जो हैं ये थोड़े से हर किसी के लिए बहुत ईजी है। और दूसरा ये साइंस ऑफ ब्रेथ, ये भी स्वामी राम की है, तो ये भी मतलब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड बुक्स चाहते हैं तो। बाकी आप मोटिवेशनल बुक्स के लिए अगर आपको स्टोरीज़ पढ़ने का शौक़ है तो आप गीता प्रेस गोरखपुर से भी ले सकते हैं, आध्यात्मिक कहानियाँ वगैरह ये। अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत आयुर्वेद वगैरह में इंटरेस्ट है और थोड़ा मतलब शुरू से थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, तो आप जैसे कि डॉक्टर वसंत लाड की ये ले सकते हैं बुक्स। बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं इनकी। ये तो थोड़ा ऊपर के लेवल की हो गई, पल्स रीडिंग वगैरह की। तो ये मतलब कहने का ये मतलब है कि इनकी ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग जिनकी भी बुक्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये अपने अपने फील्ड में सिद्धहस्त हैं।
और इनकी बुक आप मतलब अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको लगता है कि हाँ आपको पढ़नी चाहिए वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेज, ये तो फिर बिहार स्कूल ऑफ योग की है। बिहार स्कूल ऑफ योग का आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको बहुत सारी बुक्स मिलेगी, अलग अलग टाइप की बुक्स मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित संतों द्वारा लिखी गई किताबें हैं। और तो ऑब्वियसली कि जो भी उसमें लिखा गया होगा उनके अपने जो उसे क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल अनुभव के आधार के ऊपर आधार पे लिखा गया होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि जो लिखा गया होगा बिल्कुल सच होगा। तो एक ये है, और बहुत सारी किताबें नीचे हैं लेकिन जो बेसिक है वो मैं बता रही हूँ। और वैसे तो मुझे विदेशियों की किताबों में मतलब वो नहीं रहता है क्योंकि हमारे पास खुद ही इतना कुछ है। लेकिन ये जो है रॉबर्ट स्वोर्डा, तो नाम भी नहीं मुझे बोलना आ रहा, तो इनकी किताब जो है ये एक्चुअली भारत आके पूरा मतलब परंपरागत तरीके से सारा कुछ सीख के आयुर्वेद सीखा। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की भी कई किताबें हैं मेरे पास इनकी। तो बहुत हद तक क्या मतलब आप समझ सकते हो कि अगर मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं किताबें और भी मेरे पास कई विदेशियों की हैं, लेकिन मुझे वो मतलब बिल्कुल भी मतलब एक दो पन्ना पढ़ने के बाद ही मुझे लगता है कि वो नहीं मुझे पढ़नी चाहिए। लेकिन ये किताब इनकी अगर आप पढ़ना चाहें तो वो आप पढ़ सकते हैं। और आयुर्वेद में भी कि ये जो किताब लिखी है इन्होंने पूरा मतलब जैसे हमारा जो पुरानी किताबें होती हैं तो उसी हिसाब से लिखी है। और भी इनकी एस्ट्रोलॉजी की किताब भी आती है, तो आप इनका कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे तो आप विवेकानंद सोसाइटी या श्री रामकृष्ण मिशन वगैरह की बुक्स आप ले सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स की तरह। लेकिन जैसे कि अगर आपको फिर भी शौक है कि थोड़ा सा आप विदेश में रहने वाले का पढ़ें थोड़ा सा इस टाइप की बुक, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये कोई खास बुक नहीं है, ये मैंने मंगवाई थी, मैंने पढ़ा भी लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि किताब में जो लिखने वाला राइटर है उसकी मतलब वो क्या बोलते हैं उसका ज्ञान बहुत मायने रखता है। चाहे किताब कितनी भी अच्छी हो लेकिन राइटर का जो क्या बोलते हैं ज्ञान की गहराई है वो बहुत असर डालती है। तो वैसे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अब चाहे तो। और मेरे पास बहुत सारी जो विदेशी राइटर्स हैं, एक्चुअली मैंने एक किताब मतलब बुक्स शेल्फ के अंदर ही रखा हुआ है ये फ़ोन तो बहुत सारे विदेशी राइटर्स की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब बुक्स किसी काम का मतलब उतना वो इफ़ेक्टिव होगा। तो उसके अलावा अगर जैसे कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो एस्ट्रोलॉजी आप शुरुआत कर सकते हैं। जो क्या बोलते हैं उसे मैं नाम भी भूल गई, बृहद पराशर होरा शास्त्र, ये बेसिक बुक्स हैं। उसके अलावा फिर आप बहुत सारी बुक्स होंगी, के.एन. राव की होंगी। उसके बाद किसकी भारतीय विद्या भवन की बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब उसमें तो फिर बहुत सारी बुक्स आएंगी, उसमें तो फिर अंतहीन बुक्स हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है आप एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको मतलब किसी गुरु से या किसी टीचर से सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको किताब में आप कितना भी पढ़ लें वो नहीं मिलेगा। तो बस यही है। और क्या था, और पामिस्ट्री के लिए आप हो सकता है ये सारी बुक्स आपको उतनी यूज़फुल ना लगे, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर इसी टाइप की बुक्स हैं। और जैसे मोटिवेशनल भी मुझे पढ़नी होती है तो मैं ज़्यादातर जो हमारे संतों की किताबें हैं वो पढ़ लो तो अपने आप ही दिमाग वो हो जाता है। और जैसे पामिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट है तो ये डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली का ले सकते हैं। वैसे कीरो की पामिस्ट्री भी है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे भारतीय उनकी किताबें, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीयों से ज़्यादा, खैर मुझे लगता है हो सकता है किसी को ये बुरा लग जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमारे भारतीय हैं जो परंपरागत उससे मतलब जो संत वगैरह हैं जो भी हैं तो उनकी जो नॉलेज है उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो एक ये है। और कौन सी किताब है, और तो बहुत सारी है यार, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है क्या बोलते हैं, ये तो मैंने उसकी मंगाई थी, ये भी एक विदेशी की मंगवाई थी, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। अगर आपको इस टाइप की किताबों में शौक है, मतलब पढ़ने का शौक है, ये मुझे मतलब मैंने पढ़ ली लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया कि वो उस वर्ल्ड में घूमती रहती है, मतलब इस टाइप की किताब है अजीब सी। इस टाइप की किताबों का शौक है तो ये सब ले सकते हैं, लेकिन ये उतनी मुझे मज़ेदार नहीं लगी। मेरे पास ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, उसके बाद योग, ध्यान, इन सब से रिलेटेड किताबें हैं। और फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सबसे पहले आप भगवत गीता मंगाइए अगर आपको थोड़ा भी मतलब चाहते हैं अपने मन को शांत करना, थोड़ा सा मतलब अपने आप को जानना, तो भगवत गीता जरूर पढ़िए। हो सकता है शुरू में आपको नहीं समझ आए, उसमें हिंदी अनुवाद भी रहता है, लेकिन आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ मतलब अपने में चेंज लगेगा। तो भगवत गीता गीता प्रेस से मंगाइए। और उसके अलावा अगर आपको योग, ध्यान और
क्या बोलते हैं, हाँ, योग, ध्यान, मोटिवेशन, इन सब से रिलेटेड किताबें चाहिए तो बिहार स्कूल ऑफ योग, आप योगा नहीं मैं बोल रही हूँ क्योंकि योगा लिखते हैं लेकिन बोलते तो योग ही हैं, वर्ड योग ही है, तो बिहार स्कूल ऑफ योग उनकी वेबसाइट पे आप चेक करिए, नहीं तो अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप स्वामी राम की किताबें ले सकते हैं, रमन महर्षि का भी टॉक मतलब उसमें है, वैसे तो मैंने PDF वगैरह पढ़ी है। और अमेज़ॉन पे आपको बहुत सारी किताबें, अगर आप इस टाइप से नहीं लेना चाहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी नहीं लेना चाहते तो आप किंडल फॉर्म में भी ले सकते हैं। जिन आयुर्वेद से रिलेटेड किताबें हैं तो उसमें आप इनकी किताब को कंसीडर कर सकते हैं। कहाँ गए वो रॉबर्ट भाई साहब, इनकी किताब को कंसीडर कर सकते हैं, इनको अच्छी नॉलेज है आयुर्वेद की, एस्ट्रोलॉजी की, तो इनकी कर सकते हैं, नहीं तो इनकी कर सकते हैं डॉक्टर वसंत की। तो इनकी तो जैसे कि अगर आपको नाड़ी वैद्य वगैरह होते हैं ना, जैसे कि पल्स रीडिंग वगैरह, अगर इंटरेस्ट है तो, नहीं तो फिर तो आपके लिए यूज़लेस है। और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी की किताब तो मतलब एक तो कितना भी पढ़ें, जब तक आपको टीचर नहीं वो पढ़ाए तब तक बहुत सारी चीज़ें मतलब ऊपर से निकल जाएंगी। और तो इस फ्लोर पे जो किताबें थी उनमें से जो मुझे लगा कि हाँ मतलब आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है वो मैंने आपको दिखा दी। बाकी नीचे हैं तो उसमें भी वही सब है, ज़्यादातर तो एस्ट्रोलॉजी की है, कोई नक्षत्र वाली है, कोई राहु केतु वाली है, कोई कुछ इसी टाइप की है, लेकिन जो मुझे लगा यूज़फुल हो सकती है आप लोगों को मैंने दिखा दिया। और आप जैसे जो साइट्स मैंने बताई हैं, जो राइटर्स मैंने आपको बताए हैं, तो अगर आप उनकी सर्च करेंगे तो आपको अपने लायक हो सकता है किताबें मिल जाएं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हों। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत ही सही हो सकता है, हेल्पफुल रही हो। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ आप वो लेते हैं तो जो उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन है उन्हीं की किताब लें, किसी का भी नहीं। अब मैं चलते फिरते कहीं से लिख दूँ भगवत गीता तो मेरी भी मत पढ़िए। मतलब हर चीज़ के लिए हर आदमी अलग आदमी ऑथराइज्ड होता है कि कोई भी कुछ भी लिख दे, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप भटक सकते हैं। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। और इधर मेरी बुक शेल्फ का मैंने कचरा बना दिया है।